ये कहानी एक ग्रुप एक्सप्लोरर तलाश करने वाली टीम से शुरू होती है जो जनूबी अटलांटिक समंदर के बीच में सफर कर रही होती है। इस जहाज पर डेविड नाम का एक मौसम का अफसर वेसर ऑफिसर भी होता है, जिसका काम सिर्फ मौसम का हाल बताना था। वो लोग एक ऐसे जजीरे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था। हुकूमत ने ड्यूड को वहां उसलिए भेजा था ताकि वो इस जजीरे के बदलते हुए मौसम का मुतालिया ऑब्जर्वेशन कर सके। ड्यूड को पूरा एक साल वहां रहना था ताकि साल भर का मौसम का डेटा जमा करके वापस लौटे। उसे खाने पीने और रहने का सारा सामान एक साल के लिए दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद वो लोग आखिरकार इस जजीरे तक पहुंच गए। बोट के जरिए वो सब जजीरे पर उतरे। जजीरा मुकम्मल तौर पर सुनसान और वीरान था, एक परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। इस जजीरे पर सिर्फ एक लाइट हाउस और उसके पास एक छोटा सा घर था जहां ड्यूड को रहना था, क्योंकि उससे पहले वहां एक और मौसम अफसर रॉबर्ट रह चुका था। रॉबर्ट ने भी एक साल तक अकेले इस जजीरे पर रहकर मौसम का डेटा जमा किया था। अब उसकी जगह ड्यूड को भेजा गया था। मगर जब टीम ने घर के अंदर झांका तो सब हैरान रह गए। अंदर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। रॉबर्ट का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कैप्टन और ड्यूड फौरन लाइट हाउस की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर देखा कि लाइट हाउस के गर्द नोकीली लकड़ियां लगी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर ना जा सके। उन्होंने दरवाजा कई बार खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो वहां एक शख्स मौजूद था, ग्रोनर। जब उन्होंने ग्रोनर से पूछा कि रॉबर्ट कहां है, तो उसने कहा वो मर गया है। वो समंदर की तरफ गया और कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर सब चौंक गए। कैप्टन ने ड्यूड से कहा, अगर चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो, ये जगह महफूज नहीं है। मगर ड्यूड ने इनकार कर दिया। ड्यूड ने सोचा अगर वो हुकूमत को जजीरे का मुकम्मल और दरस्त मौसम का डेटा दे सका तो उसे बड़ी रकम मिल सकती है। कैप्टन ने उसे एक बंदूक दी अपनी हिफाजत के लिए और वापस चला गया। ड्यूड अकेला रह गया। रात हुई तो उसे दुराज में एक पुरानी डायरी मिली। वो रॉबर्ट की थी। उसमें जजीरे के बारे में कई प्रासरार बातें लिखी थी, खास तौर पर एक अजीब मखलूक क्रीचर का जिक्र, मगर सब कुछ साफ नहीं था। ड्यूड ने डायरी के हर सफ़े को गौर से पढ़ा। कुछ सफ़हात पर अजीब जानवरों की तस्वीरें बनी थी। उसे लगा शायद रॉबर्ट अकेलेपन में वक्त गुजारने के लिए बनाता होगा। अगली सुबह जब वो समंदर के किनारे गया तो उसने देखा चट्टानों के दरमियान कुछ पत्थर और सैपियों को खास तरतीब से रखा गया है। ड्यूड ने सोचा शायद ग्रोनर ने किया होगा। रात को जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसे लगा ग्रोनर आया है, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा हाथ अंदर आया। इंसान का हाथ बिल्कुल नहीं था। ड्यूड खौफ से जमीन पर गिर गया। वो फौरन बेसमेंट तहखाने में छिप गया। मखलूक घर में घुस आई थी। वो ड्यूड को तलाश कर रही थी। जब मखलूक ने ड्यूड की हरकत महसूस की तो वो हमला करने लगी। ड्यूड ने खुद को बचाने के लिए चाकू उठाया और मखलूक की आंख में मार दिया। वो चीख कर भाग गई। ड्यूड को यकीन हो गया कि डायरी में जो लिखा था वो सब सच था। अगली सुबह उसने रेत पर कुछ अजीब कदमों के निशान देखे जो समंदर की तरफ जाकर खत्म हो जाते थे। अब उसे समझ आया कि ग्रोनर ने लाइट हाउस के गर्द नोकीली लकड़ियां क्यों लगाई हैं। ये मखलूकात रात में आती हैं, दिन की रोशनी में उनकी जल्द जल जाती है। ड्यूड ने अपने घर को बंद कर दिया। खिड़कियां, दरवाजे सब बंद। चारों तरफ लकड़ियां गाड़ दें। खुद को बचाने के लिए गुन और आग तैयार कर ली। रात को वो दोबारा आए। ड्यूड ने गोली चलाई। कुछ मखलूकात मर गईं, बाकी समंदर में भाग गई, मगर घर भी आग पकड़ गया। ड्यूड किसी तरह जान बचाकर लाइट हाउस के करीब एक पत्थर के पीछे छिप गया। फिर बारिश हुई, आग बुझ गई, मगर घर जलकर राख हो गया। अब उसके पास रहने की जगह नहीं थी। उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी थी। वो छिपकर इंतजार करता रहा। जैसे ही ग्रोनर बाहर आया, ड्यूड ने उसे काबू कर लिया, मगर वहां एक समंदरी मखलूक भी मौजूद थी जो ग्रोनर के साथ थी। ग्रोनर बोला, रख जाओ, ये मेरा पालतू है। ड्यूड ने शर्त रखी, अगर तुम चाहते हो ये जिंदा रहे
तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो। ग्रोनर मान गया। इसी रात से दोनों साथ रहने लगे। अगली सुबह वो मखलूक ड्यूड के जख्मी हाथ को चाट रही थी और हैरत की बात यह थी कि हाथ ठीक हो गया। अब ड्यूड को यकीन होने लगा कि यह मखलूक आम नहीं बल्कि किसी जादू की तरह ताकत रखती है। रफ्ता रफ्ता ड्यूड और ग्रोनर के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ गया क्योंकि ग्रोनर इस मखलूक के साथ बहुत जुल्म करता था जबकि ड्यूड को इस पर तरस आने लगा था। इस मखलूक का नाम ड्यूड ने रखा, इनारियास अनारियोस। फिर एक रात जब दोनों ने लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल गए तो समंदर से सैकड़ों मखलूकात निकल आईं। उन्होंने हमला कर दिया।